मैडम जी सुनिए, हाँ जी बोलिए। वो मेरे बेटे को बुला देंगे? वो आज खाना घर पे बुलाया था, तो आप उसे बुला दीजिए। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम निखिल है। वो इस कंपनी में बहुत बड़ा इंजीनियर है। बट मैम हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो कोई भी निखिल नाम का एम्प्लॉय नहीं है। देखिए मैडम, आप कैसी बात कर रही हो? अरे वो यहीं पे काम करता है। आप अपनी डायरी में चेक करो या फिर बड़े साहब से पूछ लो। ठीक है, मैं चेक करती हूँ, आप बैठिए। ठीक है बेटा। सर, आपका पानी। हाँ निखिल, पानी यहाँ रख दो और एक काम करना, मेरी गाड़ी में एक फाइल पड़ी हुई है, वो फाइल ला के यहाँ रख दो। जी सर, अभी लाया। माँ, माँ ये क्या कर रही है? अगर इन्होंने मुझे आज इस हालत में देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? और तुम ये मेरा कोट क्यों पहन रहे हो? सर, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, मुझे प्लीज ये कोट पहनने दीजिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ये बदतमीजी मेरे ऑफिस में नहीं चलेगी, समझे? मेरा कोट वापस रखो और जो काम बोला है वो जाके करो, जल्दी। सर, मेरी मजबूरी है सर, मेरी बात समझिए, मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगा, पर अभी मुझे कोट पहनने दीजिए। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी जो तुम मेरा कोट पहनना चाह रहे हो और मैं तुम्हें पहनने दूं? जरा बताओगे? सर, मुझे लगता है कि अब मुझे आपको सब कुछ सच सच बताना होगा। सर, बाहर मेरी माँ बैठी है और उनको लगता है कि मैं इस ऑफिस में एज ए इंजीनियर जॉब करता हूँ, पर मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई कि मैं इस कंपनी में पियून का काम करता हूँ। मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया है सर, लोगों के घर में जाके झूठे बर्तन साफ़ किए, झाड़ू पोछा किया और मुझे इंजीनियर बनाया। अगर उनको ये बात पता चल जाएगी कि मैं यहाँ पे ये सब काम कर रहा हूँ तो उनका दिल टूट जाएगा सर, और उसके बाद मैं भी खुश नहीं रह पाऊँगा। अच्छा, तो तुमने अब तक अपनी माँ को अंधेरे में रखा हुआ था? बड़ी भोली है ना बेचारी, जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनका बेटा कितना बड़ा झूठा और कितना बड़ा मक्कार है, जो उनसे आज तक झूठ बोलता आया है। अरे ऐसी क्या जरूरत पड़ी तुम्हें जो तुम अपनी माँ को आज तक झूठ बोलते आए हो? सर, वो बचपन में ही मेरे पिताजी चल बसे थे, उसके बाद बस मेरी माँ बची थी इस दुनिया में। उन्होंने बहुत मेहनत की मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए और मैं इंजीनियर बन भी गया था, मैंने डिग्री भी ले ली थी इंजीनियरिंग की। पर सर, मैंने कई जगह पर ट्राई किया, मेरी कहीं भी जॉब नहीं लगी, और एक दिन मुझे पता चला कि इस कंपनी में एक पियोन की जॉब खाली है, तो बस मैं उसका इंटरव्यू देने यहाँ पे आ गया। सर देखिए, अगर मेरी माँ को ये बात पता चल गई तो उनका दिल टूट जाएगा और मैं नहीं चाहता उनके साथ ऐसा कुछ हो। ठीक है, तुमने आज तक अपनी माँ को कुछ नहीं बताया तो क्या हुआ, आज मैं उन्हें सच बता देता हूँ। मैं उन्हें अंदर बुलाकर उन्हें सारी चीज बताऊंगा कि उनका बेटा किस तरीके से उनसे झूठ बोलता है और उन्हें अंधेरे में रखता है। सर, सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मत करिएगा। अगर मेरी माँ को पता चल गया उनका दिल टूट जाएगा सर। सर प्लीज ऐसा मत। चुप, बोला ना, शांत खड़े रहो। अभी तुम्हारी माँ को अंदर बुला के सारी सच्चाई बताता हूँ। ईशु, यस सर। बाहर ना निखिल की मम्मी बैठी है, उन्हें जरा मेरे ऑफिस में भेजना जल्दी। ठीक है सर। मैम आप अंदर चले जाइए। ठीक है बेटा। साहब, क्या मैं अंदर आ जाऊं? जी आइए। नमस्ते साहब। नमस्ते माता जी। तो आप ही निखिल की माँ हैं? हाँ। क्या हुआ साहब, मेरे बेटे से कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं माता जी, आपके बेटे से कोई गलती नहीं हुई, बल्कि मैंने तो आपको ऑफिस में इसलिए बुलाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका बेटा कितना होनहार और कितना काबिल है। आपको पता है, मेरे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, खासकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उनमें सबसे अच्छा और सबसे काबिल निखिल है। और आपको पता है, ये बहुत मेहनती है, हमारे लिए ना बहुत मेहनत करता है।
इसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, पता है आपको? साहब, ये तो हमारी खुशकिस्मती की बात है कि मेरा बेटा आपके ऑफिस में काम करता है। जब इसने मुझे बताया कि इसकी नौकरी इतनी बड़ी कंपनी में आपके पास लगी है तो मैं बहुत खुश हुई थी। वो तो आज ही खाना घर पे भूल आया था तो मैं बस देने चली आई। माँ हूँ ना, एक बेटे को भूखा कैसे देख सकती हूँ। अरे नहीं नहीं माता जी, मैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझता हूँ। और वैसे भी एक बेटा जिसके पास आपके जैसी माँ हो, जो इतना ख्याल रखती हो, उसके लिए कभी कैसी कोई दिक्कत आ सकती है भला? और वैसे भी अब तो आप खाना ले आई ना। निखिल, एक काम करो, अपनी माँ से अपना खाना ले लो। जी सर। ये ले बेटा, टाइम से खा लेना। ठीक है माँ। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। ठीक है माता जी, नमस्ते। सर, ये सब क्या था? आप तो मेरी माँ को सब कुछ सच बताने वाले थे ना कि मैं इस कंपनी में एज ए इंजीनियर नहीं बल्कि एक पियोन की नौकरी करता हूँ। तो आपने फिर उन्हें सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? निखिल, मैं चाहे कितना भी रूड होके दिखाऊं, पर दिल तो मेरे पास भी है ना। और अगर आज मैं तुम्हारी माँ को बता देता कि तुम हमारे यहाँ पर इंजीनियर नहीं बल्कि एक पियोन हो, तो उन्हें कैसा महसूस होता? उनके दिल को बहुत ठेस पहुँचती कि उन्होंने इतना पढ़ा लिखा कर अपने बेटे को इतना काबिल बनाया और आज वो एक छोटी सी नौकरी कर रहा है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें इस जॉब की ज़रूरत थी तो तुमने पहले क्यों नहीं इंटरव्यू दिया यहाँ पर? सर, मैंने अभी आपको बताया ना, जब मैं इंटरव्यू देने आया था तो यहाँ पे पियोन के लिए जगह खाली थी, इंजीनियर के लिए नहीं। तो इसलिए मुझे उस टाइम जो ठीक लगा मैंने वही किया, क्योंकि माँ की दवाइयों का खर्चा और घर का खर्चा भी चलाना था, इसलिए सर। ठीक है निखिल, एक काम करते हैं, कल सुबह 10 बजे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे ऑफिस में मुझे 10 बजे मिलना, ठीक है? और आई होप कि तुम अपना इंटरव्यू ज़रूर क्रैक करोगे और तुम्हारा इंटरव्यू खुद मैं लूँगा। क्या सर, आप सच बोल रहे हैं? आप मुझे इस कंपनी में इंजीनियरिंग की जॉब देंगे? देखो, जॉब देना ना देना वो मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से मिलेगी ना। हम कल इंटरव्यू लेते हैं, तुम पास होते हो तो जॉब तुम्हारी, वरना फिर मैं तुम्हारी माँ को सब सच बता दूंगा। सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ सर। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और मुझे खुद पे पूरा भरोसा है कि मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी तुम अपने घर जाओ और सुबह 10 बजे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे ऑफिस में मिलना, ठीक है? जी सर, थैंक यू। जाओ। और हाँ, एक मैसेज आप लोगों के लिए भी। एक लड़का अपने अंदर क्या दुख क्या तकलीफ छुपाए बैठा है ये कभी कोई नहीं समझ सकता। तो आप लोगों से गुजारिश है कि लड़कों को भी समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें भी हौसला मिले और आपके लिए ऐसी मनोरंजक और अच्छी कहानियां हम रोज़ रोज़ ला सकें। धन्यवाद।